प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 1 की स्टोरी द वुडन बाउल पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज हम लोग इस स्टोरी में आए नए शब्दों के अर्थ को समझेंगे और उनसे सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज आई साइट। आई साइट का अर्थ होता है दृष्टि या नजर, और इससे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। माई ग्रैंड मदर आई साइट इज वेरी पुअर। ग्रैंड मदर का अर्थ है दादी माँ, तो मेरी दादी माँ की दृष्टि बहुत कमजोर है, मतलब मेरी दादी माँ को आंखों से कम दिखाई पड़ता है। सेकेंड वर्ड इज ब्लड, और ब्लड का अर्थ होता है धुंधला, और इससे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। द स्ट्रीट लाइट्स वेयर ब्लड बाय द फॉग। स्ट्रीट लाइट्स मतलब सड़क के दोनों ओर लगी हुई बत्तियां, वे धुंधली हो गई हैं बाय द फॉग। फॉग का मतलब होता है कुहासा। तो कुहासा के कारण जो सड़क के दोनों तरफ बत्तियां लगी हैं वे धुंधली हो गई हैं, मतलब उनकी रोशनी जो है वह कम हो गई है। फेल्टर्ड, फेल्टर्ड का मतलब लड़खड़ाया, और इससे सेंटेंस बनेगा ही फाल्टर्ड ऑन द अनइवन रोड। वह लड़खड़ाया अनइवन मतलब असमतल सड़क पर। सड़क जो है वह समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, तो उबड़ खाबड़ सड़क होने के कारण वह लड़खड़ा गया। डिनर, डिनर का अर्थ होता है रात का भोजन। शी पुट द डिनर ऑन द टेबल। उसने रात्रि के भोजन को टेबल पर लगाया। प्रॉपरली, सही तरीके से। द टेलीविजन इजंट वर्किंग प्रॉपरली। जो टीवी है वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसमें ठीक से चित्र नहीं आ रहे हैं और इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। स्पून, स्पून का अर्थ होता है चम्मच। शी फीड्स द बेबी विथ ए स्पून। वह बच्चे को चम्मच से खाना खिला रही है। फ्लोर, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, और इससे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं शी वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर। वह फर्श पर बैठी हुई थी। ऑफन, अक्सर। आई ऑफन रीड बुक्स। मैं अक्सर किताबें पढ़ती हूं। इरिटेटेड, चिड़चिड़ाया। शी वॉज इरिटेटेड बाय द साउंड। आवाज के कारण वह चिड़चिड़ा रही थी। तेज आवाज होती है तो हमें अच्छी नहीं लगती है और हम लोग इस तरह से अपने कान बंद कर लेते हैं। एनफ, काफी। द रेस्टोरेंट डिडंट हैव एनफ स्टाफ। जो रेस्टोरेंट है उसमें काफी लोग काम नहीं करते हैं। फोर्क मतलब कांटा चम्मच। ही ईट्स विथ ए नाइफ एंड फोर्क। वह छुरी और कांटे चम्मच से खा रहा है, इसी को कहते हैं बच्चों फोर्क। बाउल, कटोरा। गर्ल एट फूड फ्रॉम बाउल। लड़की ने कटोरे से खाना खाया। साइलेंस, शांति या चुप्पी। प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, जहां लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वहां पर शोर नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, इसलिए लाइब्रेरी में लिखा रहता है कृपया शांति बनाए रखें। स्क्रैप का अर्थ होता है रद्दी या छीलन। द फ्लोर इज लिटर्ड विथ स्क्रैप्स ऑफ पेपर। फर्श कागज के टुकड़ों से अटा पड़ा है,
मतलब फर्श पर इस तरह से कागज के टुकड़े फैले हुए हैं। इम्पैक्ट का मतलब असर या प्रभाव। His speech had a powerful impact on many people. उसका भाषण का बहुत प्रभावशाली प्रभाव लोगों पर पड़ा। मतलब उसने जो भाषण दिया उसका बहुत प्रभावशाली असर लोगों पर पड़ा। इमिटेट मतलब नकल करना या अनुकरण करना। चिल्ड्रेन ऑफन ट्राई टू इमिटेट देयर एल्डर्स। बच्चे अक्सर अपने बड़ों की नकल करते हैं। जैसे यहाँ पर अपनी माँ को बर्तन धोते देखकर उसकी बेटी भी इस तरह से बर्तन धोने का प्रयास कर रही है। तो बच्चों, ये थे द वुडन बाउल स्टोरी में आए नए शब्द। आप लोग स्वयं भी इसी तरह से इन शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस स्टोरी के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को लिखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।